नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को बुरे अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ट्रंप ने शनिवार को ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा, अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस नहीं करता तो बहुत बुरा होगा। इससे पहले ट्रंप ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम बगराम को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बेस चीन की न्यूक्लियर प्लांट से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। तालिबानी सरकार ने ट्रंप की इस मांग को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार कभी भी अपने इलाके में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं चीन ने ट्रंप की धमकी का विरोध किया है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 22 सितंबर 2025 को एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ अमेरिका का दौरा करेंगे। इस प्रतिनिधि मंडल में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस यात्रा का मुख्य मकसद अमेरिका के साथ एक पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते की दिशा में बातचीत को तेज करना है। इससे पहले 16 सितंबर को भारत आए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के दल के साथ हुई बैठक में भी दोनों पक्षों ने समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति जताई थी। मिथुन मनहास का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। दिल्ली में शनिवार को दिल्ली में एक केंद्रीय मंत्री के घर हुई मीटिंग में बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। इसमें सभी ने मिथुन के नाम पर सहमति जताई। हालांकि आधिकारिक घोषणा 28 सितंबर को बोर्ड की वार्षिक आम बैठक के बाद ही होगी। वहीं नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख रविवार दोपहर तक है, जबकि चुनाव 28 सितंबर को बोर्ड की वार्षिक आम बैठक में होंगे। 2019 में बीसीसीआई के संविधान में संशोधन के बाद आमतौर पर इस तरह के नामांकन बिना किसी विरोध के स्वीकार हो जाते हैं। बीसीसीआई का मानना है कि बोर्ड का नेतृत्व किसी क्रिकेटर को करना चाहिए। इससे पहले सौरव गांगुली और रोजर बिनी बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर 40 मिनट तक भीषण गोलीबारी की। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना ने ये कदम सऊदी अरब के साथ हुए रक्षा समझौते के ठीक 1 दिन बाद किया। भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान की निगरानी चौकी को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों तरफ हालात सामान्य हुए थे। वहीं अब एक बार फिर पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए सीज फायर का उल्लंघन किया है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने दिवाली और अन्य त्योहारों पर दिए जाने वाले उपहार की परंपरा पर रोक लगाए जाने के आदेश दिए हैं। वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सुमंत्र पाल की ओर से लोक उद्यम विभाग के चीफ एग्जीक्यूटिव को लिखे पत्र में कहा गया कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में दिवाली और दूसरे त्योहारों पर गिफ्ट देने की प्रथा पर रोक लगाई जाए। इससे सरकारी खर्च बढ़ता है। अर्थव्यवस्था में जनता के संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग हो, इसके लिए कदम उठाना जरूरी है। डॉक्टर पाल ने इन दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें एक सप्ताह के बाद फिर मैदान पर आमने सामने होंगी। ये एशिया कप का सुपर 4 मुकाबला होगा। इस सप्ताह के बीच काफी कुछ घटित हुआ। हैंडशेक विवाद, पाकिस्तान की आईसीसी में मैच रेफरी से शिकायत, पाक टीम का यूएई के साथ मैच नहीं खेलने की धमकी देना और फिर यू टर्न लेना, इन सभी घटनाओं ने भारत और पाकिस्तान के बीच आज रविवार 21 सितंबर को होने वाले मैच को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ ग्रुप ए मैच में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और वो बदला लेने को बेताब है। वहीं टीम इंडिया के सामने जीत की लय कमान रखने का दबाव होगा। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर कई खुलासे किए हैं। अभय ने कहा कि जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से काफी परेशान थे। उनको अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही थी। अभय चौटाला ने बताया, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा होने के बाद जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे इस घर में घुटन महसूस होती है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। इसके बाद मैंने उनको फार्म हाउस में आकर रहने का आग्रह किया था। अभय ने कहा कि जगदीप धनखड़ के साथ चौटाला परिवार का 40 साल पुराना सामाजिक रिश्ता है। वो परिवार के सदस्य हैं। धनखड़ साहब जब तक चाहें फार्म हाउस में रह सकते हैं, क्योंकि ये उनका अपना घर है। देश के 4 राज्यों राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा से वापसी के बीच मध्य प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। मध्य प्रदेश में शनिवार को 25 जिलों में बारिश हुई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, बलिया, गोंडा समेत 8 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लखीमपुर खीरी में 24 घंटे में 8 मकान नदी में समा गए। वहीं हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून जमकर बरसा है। हालांकि अब इसकी विदाई का दौर शुरू हो गया है। 20 जून से 20 सितंबर तक बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं में 427 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने रविवार को मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड समेत 21 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं तेलंगाना, अंडमान में भी आंधी तूफान की चेतावनी है। ऐसी और ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।